इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये भगवान का सहज स्वभाव है। सरकार को देखकर ये विराट स्वरूप में मेरी माँ क्या कर, अरे जगत के पिता को मैंने पुत्र मान लिया। इसलिए माँ की स्तुति नहीं यानी प्रशंसा नहीं प्रभु की निकल रही है। क्या कहूँ, नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अरे इस भाव में जाने पर तो ये लीला समाप्त हो जाए। यदि मां ने अनंतानंत मान लिया तो ये कैसे होगा? नहीं, कुछ भी रहिए, घर में अपनी महत्ता उतनी ही रखिए जितना घर में शून्य होकर रहने में होता है। घर में ना हो जाइए। महाराज जी, दो ही महाराज, प्रेम भूषण महाराज, ज्ञानू महाराज, श्याम भैया, राइट? लेकिन घर में महाराज नहीं, घर में वही प्रेम भूषण कैपरे वाला। हाँ, मैं घर में श्याम भैया घर में पहनता हूँ छोटा वाला पैंट। मैं संघी आदमी हूँ। बच्चों का बाप घर में रहता है, अम्मा जी का लाला घर में रहता है। घर में महाराजियत नहीं, घर में बछवा रहता है, चाहे जो हड़काए देता है मेरे को बछवा। क्योंकि आप उसी में रहोगे तब आपको गृहस्थी का आनंद आएगा। जहां अभिमान में रहेंगे गृहस्थी आपकी समाप्त। यदि गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में कैसे रहे? पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज का ग्रंथ है, इसको पढ़ लो। कैसे रहना, यार निर्विकार विचार सहित हमको कैसे रहना, कुछ भी लखनऊ के डीएम हमारे मित्र हैं, मिस्टर कौशल आर शर्मा साहब। मैं जब भिवानी कथा करने गया था उस समय वो 9th में पढ़ रहे थे। पूज्य पिताजी जब मैं मिलने गया कथा के समय रजत जयंती में, तो उनके पिताजी बोले कि महाराज जी, जब आप भिवानी आए थे तो एक कौशल जी 9th कर रहे थे और आप उनके घर में वो ऐसे रहते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ के जिलाधीश, ऐसा सरल। तो मैंने कहा डीएम साहब आप कैसे? अरे महाराज श्री घर में कोई डीएम नहीं, ऑफिस में जाता हूँ तो डीएम हो जाता हूँ। घर में तो घर जैसे रहने में रस है। हम लोग कथा सुनते हैं ना, उसको धीरे धीरे संभालते। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप चाहे जैसा जहाँ रहो, घर में घर जैसा रहो, अपने जैसा रहो, सहज रहो। फिर देखो आनंद। माँ ने जगत पिता को मैं सुत कर जाना ऐसा सोचा। परमात्मा ने माँ को समझाना प्रारंभ किया। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु माँ किसी से कहिएगा नहीं, किसी से सुनाइएगा नहीं, लेकिन माँ तो बार बार कौशल्या विनय करे अब जन कबहु प्रभु महिमा
माया प्रकृति हमको कभी नहीं व्यापी। कौन? जो अभी आपने दिखाया। और आपको स्मरण होगा शत्रुपा मैया का जब स्वरूप था कौशल्या अम्बा का, तो भगवान ने क्या कहा था? मां तो विवेक अलौकिक तो रे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। मां तो विवेक, हे मां आपका ये अलौकिक विवेक कभी भी किसी स्वरूप में समाप्त नहीं होगा। इसलिए जब भगवान ने दर्शन कराया, प्रकट होते ही कई कथा सुहाई मात बुझाई, जिस प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली, सो मति डोली तज होता हतय। अलौकिक विवेक वहां भी बना कि जय शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम सुनि वचन सुदाना, रोदन ठाना होई बालक। छंदों को, पद्यों को, चौपाई, दोहा, सोरठा, इनको पढ़िए गाइए तो समझिए। आप भी तो साहब खाली समय में समझिए क्या कीर्तन है, क्या भजन है। भजन को कह रहे थे कि कीर्तन लगा देते हैं, हमने कहा भजन है, कीर्तन नहीं है। क्या कहिएगा? यह आनंद जो मेरी मां को प्राप्त हुआ, हमको आपको प्राप्त हो। प्रभु से मां ने क्या मांगा? अब जन कब हूं प्रभु महिमा, हे प्रभु आपकी माया अर्थात जो विराट स्वरूप आपने दर्शन कराया है, ये कभी ना 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 मेरा मन आप में रमता रहे प्रभु, इस जगत में न रमे। ये माया मेरे का मेरा बोध समाप्त हो जाए। अब क्या विचारते हैं? छोटी घटना है। जगत के पिता माता, उनकी माता मां कौशल्या, क्या अद्भुत सौभाग्य है। कहना और समझना है। भगवान की कथा सुन लेना और कथा में रम जाना, कथा में रुचि बढ़ जाना, कथा में रति हो जाना, कितना बड़ा सौभाग्य है। आहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, रुचि हो जाना, रम रमा जाना, रससिक्त हो जाना। मां ने कहा ये माया प्रकृति हमें कभी त्रास न दे। भगवान ने वचन दिया नहीं। इस प्रकार बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद सन कछुक काल
उन्होंने संपादित की, नगर के लोगों को आनंद प्रदान किया है। जो भागवत जन हैं उसी परम प्रेम में डूबते उतराते रहते हैं। आज भी कहाँ त्रेता कहाँ द्वापर पश्चात कलयुग, भगत लोगों का अलग आनंद है। भागवत लोगों की भक्ति की अपनी एक विधा है, श्रृंखला है, स्वरूप है, मन है, चित्त है, देखते बनता है। अवध में तो भैया उत्सव में क्या कहना है, रेला टूटता है साहब, क्या देखते हैं भगवान जाने। लेकिन जन्मोत्सव में जो भीड़ आती है, चिट्टी चाल रंगती, ओह माह पर्यंत उत्सव सजता रहता है, दिन रात का पता नहीं। चूड़ाकरण संस्कार का अवसर आया, गुरुदेव भगवान ने मंत्र के सानिध्य में चूड़ाकरण संपन्न कराया। बाल उतरा, भद्रम करणे भीषण्याम देवादि मंत्र। अब बालक लोग खेलने जाने लगे, सरजू जी के तट पर खेलने जाने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।